प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है चित्रसेन पटनायक भुवनेश्वर उड़ीसा से। उनका प्रश्न है कि क्या भक्त लोगों को भी कर्म फल भोगना पड़ता है। बहुत सुंदर प्रश्न है। ऐसा प्रश्न और एक भी पूछा था पहले कोई, उसका भी उत्तर में दिया वीडियो है, फिर भी आप पूछ रहे तो आपको बता देता हूँ। देखिए जी, जो कर्म फल ये जीव ये संसार में करता है, जो भी कर्म करता है अच्छा बुरा, उसका फल जो है मरने के बाद कुछ यहाँ भोगना पड़ता है। इसलिए कहा गया अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतकर्मम शुभाशुभम। लेकिन ये नियम सामान्य जनता के लिए। कौन सामान्य जनता? जो यहाँ पर कर्म तो कर दिया उल्टा पुल्टा, पाप कर्म कर दिया, लेकिन वो पाप का प्रायश्चित नहीं किया, तो वो व्यक्ति को जो है, वो जीव को जो है, फिर मरने के बाद ये जितने भी कर्म किया है ये कर्म का फल उसको भोगना पड़ेगा। अगर यहाँ जीवन रहते हुए उसने प्रायश्चित कर दिया तो फिर वहां पर भोगना नहीं पड़ेगा। हमारे शास्त्र में लिखा है, अगर कोई अपराध किसी ने किया राजा के दरबार में या कोई जो सरकार आजकल है, वहां पर उनको जो जेल हो जाता है, जो सजा हो जाता है, तो यहाँ पर उसको उसका फल भोग लिया दंड, इसलिए फिर उसको जो है मरने के बाद वो फल भोगना नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, वो प्रायश्चित कर लिया। जैसे शास्त्र में कहा गया, अगर कोई जीव हत्या करता है तो मरने के बाद उसको जो है जमराज लोग को कुंभी पाकर नरक में डालते हैं, उसको ये मांस को काटते हैं, कुत्तों को खिलाते हैं। ये तरह तरह से वर्णन है गरुड़ पुराण और जो है मार्कंडेय पुराण आदि। लेकिन यहाँ पर रहते हुए अगर जो पाप उसने किया उसका यहाँ पर प्रायश्चित है, यहाँ पर ही उसका पाप को मिटा सकते हैं। अगर कर दिया तो फिर वो मरने के बाद वो पापों का फल उसको भोगना नहीं पड़ेगा। तो पाप का प्रायश्चित जो होता है 2, 3, 4 प्रकार से, बहुत प्रकार की प्रायश्चित है। जैसे उदाहरण मैं दूंगा, शास्त्र में लिखा है जो गुरु की आज्ञा पालन नहीं करता है, गुरु का अपमान न करता है, गुरु को जो है अपमान करता है, गुरु को प्रणाम नहीं करता है, गुरु को प्रणाम करने के बाद शरीर में अगर धूल मैला कुछ लग गया वो झाड़ देता है, अरे कहाँ गंदा लग गया ऐसे करके। गुरु की आज्ञा को जो है तिरस्कार करता है, पालन नहीं करता है, तो ऐसे व्यक्तियों को जो है मरने के बाद जमराज जो है गरम गरम आग में, गरम गरम तांबे का पात्र में गरम करके लाल लाल उसमें दौड़ाते हैं। लेकिन यहां पर रहते हुए अगर वो प्रायश्चित कर ले, यानी कि 2-3 प्रकार प्रायश्चित बता रहा। पहला जो सबसे कठिन प्रायश्चित है, अगर ये पाप से बचना चाहे तो गरम लोहा या कोई ऐसे धातु गरम करके उसके ऊपर जो है थोड़ा चले तो यहाँ वो पाप नष्ट हो जाएगा। लेकिन अगर इतना कठिन नहीं कर सकता है तो उसके लिए उससे भी सरल जो है कुछ व्रत करे, एकादशी व्रत है, कुछ उपवास करे, भगवान का नाम जप करे, एकादशी आदि व्रत करे, शरीर को थोड़ा सा तकलीफ देवे, तो इसी से भी पाप का नष्ट हो जाता है। तीसरा जो है, जितने भी भारतवर्ष में बड़े बड़े तीर्थ है, धाम है, सब जा करके दर्शन करे। ये बद्रीनाथ है, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, जगन्नाथ, रामेश्वर, जितने सब तीर्थ धाम है, ये सब पाप नाश का हमारे शास्त्र में कहा गया है। बद्रीनाथ के बारे में तो कहा गया, बद्रीनाथ में जो एक बार जाकर पहुंच जाता है, उनका बचपन में क्या हुआ पाप, जवानी में क्या हुआ पाप, बुढ़ाई में क्या हुआ पाप, पहले जन्म का ही कुछ बचा कुछ पाप भी जल कर सब नष्ट हो जाता है। जैसे गंगा स्नान किया, गंगा पापम शशितापम कल्पदन्न तरुप तथा, जिसे चंद्रमा जो है समस्त जो है गर्मी को ठंड शांत करके शीतलता प्रदान करता है, ऐसे जो है गंगा स्नान समस्त पाप को जो है नष्ट कर देता है। कलुष पुंज कुंजर महुगराहु कोश कई सकई प्रयाग प्रभाव। ये प्रयागराज है, गंगा यमुना सरस्वती है। गंगा जी से स्नान करने से तुलसीदास जी कहते हैं, और अब ग्रंथ में लिखा है, बड़े बड़े हाथी ऐसे पाप भी नष्ट हो जाते हैं। तो गंगा स्नान हुआ, भगवान का धामों का दर्शन हुआ,
जो विभिन्न प्रकार सब एकादशी आदि आदि वैष्णव व्रत है, जन्माष्टमी एकादशी आदि व्रत है, इसको अगर किया इससे ही पाप नष्ट हो जाता है। तो सबसे सरल जो है हुआ तीर्थ धाम का दर्शन, इससे बड़े बड़े प्रायश्चित हो जाते हैं। हमारे शास्त्र में लिखा है जो शराबी है, चोरी करने वाले, दूसरे को जो है परस्त्री हरण करने वाले, हत्या करने वाले, ऐसे लोग भी जा करके भगवान के सब धाम तीर्थ का दर्शन करके फिर जो मृत्यु हुआ वो लोग को जो है भगवत धाम प्राप्ति हुई। तो ये हुआ प्रायश्चित। उससे भी और सरल प्रायश्चित है भगवान का नाम। सीताराम सीताराम हरे कृष्ण जो भगवान का जो नाम है नारायण का, ये नाम सबसे बड़ा प्रायश्चित है और सरल भी है, कोई इसमें कठिनाई नहीं है। भगवान का नाम अब चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते हरदम उसको जो जप करता है, भगवान के ध्यान करता है, इससे बढ़ करके आओ पाप नाशक संसार में अब कोई सहज सरल ऐसी साधना नहीं है। इससे बड़े बड़े पाप ताप सब जल करके जो है राख हो जाती है। हमारा श्रीमद् भागवत में जो है षष्ठ स्कंद में अजामिल उपाख्यान आता है, उसमें लिखा है स्वयं भगवान के दूत कहते हैं और जमराज भी कहते हैं, स्तेनम सुराप मित्रधुप ब्रह्मा गुरुतल्पगः स्त्रीराज पितृगहंता देत पातकिन परे सर्व पाव प्रणश्यामी प्रणशंति गोविंदानल कीर्तनम। यानी कि स्वर्ण चोरी, गुरुपत्नी गमन, मिस्त्र से धोखा, ब्रह्म हत्या, गौ हत्या, पिता माता की हत्या, राजा की हत्या, स्त्री की हत्या, बालक हत्या, आज जो इतने सब बड़े 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 परस्त्री गमन, ये सब बड़े बड़े महापाप भी केवल सर्व पापम प्रणश्यंती गोविंदानल कीर्तनम, भगवान गोविंद के यानी राम के कृष्ण के कीर्तन से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। द्वादश स्कंद भागवत में जो है हमारा व्यास जी ने लिखा है सर्व पापम नाम संकीर्तन मात्रेण सर्व पापम प्रणशंति प्रणामि दुख शमनम तम नमामि हरिपरम। यानी व्यास जी कहते हैं जिसके नाम कीर्तन मात्र से समस्त पाप नष्ट हो जाता है, ऐसे मैं हरि को जो है प्रणाम करता हूँ। अने हजारों जगह पर ऐसे पुराण शास्त्र में लिखा है, यहाँ तक तो लिखा है वर्तमान जत पापम जत भूतम जत भविष्यति तत सब पाप विनश्यंति गोविंदानल कीर्तनम। पहले जो किया हुआ पाप, वर्तमान जो कर रहे हैं, आगे भी जो करने वाले हैं, अगर आपका अनवरत हरिनाम जप चल रहा है तो समस्त पाप को जो है वो नष्ट कर देता है। तो ऐसे जो है ये इससे बढ़कर के और प्रायश्चित कुछ नहीं है। तो ये जो प्रायश्चित कर लेता है प्रतिदिन, फिर जो पाप उनसे होता है इसका फल उसको मरने के बाद भोग करना नहीं पड़ेगा। अगर ये सब कुछ नहीं करता है, खाली पाप ही करता रहता है, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए कहा गया अवश्य में भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभम, वो अवश्य उसको जो है भोगना पड़ेगा। तो सबसे सरल हुआ भगवान का नाम। बाकी पूजा पाठ जप तप ध्यान स्मरण ये तो सब तो है पापनाशक ही है। और इसका प्रमाण भी है हमारा शास्त्र पुराण में भरा पड़ा हुआ है। ये कलयुग में भी देखिए, जो तुलसी आज जा रहे थे रास्ते में गौ हत्यारा, जो गौ से उनसे हत्या हो गया, अनजान में पीट दिया, मर गया। हमारा जो है शास्त्र में ये भी लिखा है जो गौ हत्या कर देता है उसको जो है 8-6 महीने के लिए घर से बाहर निकाल देते हैं, फिर जाकर गली गली भीख मांगता है, मैं गोहत्या किया हूँ, मैं गोहत्या किया हूँ कह करके भीख जब मांगता है लोग देते, उससे 6 महीने में पाप उसका नष्ट होता है। लेकिन तुलसीदास जी ने कहा तुम ऐसे क्यों भटक रहे हो, ना गोहत्यारा हूँ महाराज, 6 महीने के बाद पाप नष्ट होगा। तुलसीदास जी ने कहा खाली तुम सीताराम सीताराम जपो, अभी तुरंत नष्ट हो जाएगा। क्या बात करते ना, तुरंत उसमें उसने जो है सीताराम 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 जपना चालू कर दिया। तुलसीदास जी ने कहा अब तुम शुद्ध हो गया, जाओ। और यही से गांव में गया, गांव वाले कहने लगे तुम कैसे आ गया, अरे 6 महीना हुआ नहीं अभी। ना तुलसीदास जी ने कहा, ना तुलसीदास जी कहने से कैसे हो जाएगा, बोला उनको। तुलसीदास जी के पास फिर आया, तुलसीदास जी गए, देखो भाई ये हरिनाम जपा इसीलिए शुद्ध हो गया। गांव वाले कहने लगे हम कैसे माने, ना क्या करना है साहब मानोगे, ना ये भगवान को भोग लगाए और भगवान शंकर इनका हाथ का अगर खा ले तो हम माने। तो तुरंत भोग लगाने का व्यवस्था किया गया। ये आदमी जो है भोग लगाया, पर्दा बंद हो गया। तुलसीदास जी ने प्रार्थना किया प्रभु अगर हरिनाम की महिमा शास्त्र में जो लिखा है सत्य है तो आप भोग इसके हाथ से ग्रहण करके सत्य प्रमाण दीजिए।
तो तुरंत भगवान शंकर जो भी थाली में भोग रखा गया था उसका आधा खा गए। जैसे पर्दा खोला गया देखा कि आधा उसमें है नहीं। तो वह गांव वालों को जो पूरा प्रमाण मिल गया पंचायत को, तब जो है प्रमाणित तो हुआ कि हरिनाम से समस्त पापों का नष्ट हो जाती है। ये कलियुग में घटना है। और हमारा जो है अन्य पुराण में जो वर्णन है, जैसे जयंती नाम की वेश्या थी, हर दिन जो है पर पुरुष के साथ संबंध करती थी, लेकिन एक तोता को जो है रखी थी, वो बोलो तो मिट्ठू राम मिट्ठू राम मिट्ठू राम। अब उसी को राम नाम खाली ऐसे जप करती थी, मरने के बाद भी भगवत धाम गई। अजामिल पुत्र का नाम नारायण जप कर भगवत धाम गया। तो ऐसे तुलसीदास जी ने लिखा है, पाय न कही गति पत्त पावन राम भज सुन सठमना, गणिका अजामिल व्याध गीज गजादि खल तारे घना। तो कौन ऐसा है जो संसार में हरिनाम जप कर मुक्ति पाए नहीं। इसलिए सबसे सरल है हरिनाम जप। तो ये हरिनाम तीर्थ यात्रा, ये जितने सब पूजा पाठ भक्ति जो आदमी करते हैं, उनसे अगर जो कुछ भी पाप हो जाता है वो पाप सब यहाँ ही नष्ट हो जाते हैं। वो मरने के बाद भगवत धाम जाते हैं। इसीलिए भगवान का भक्तों को जो है कर्म का फल भोगना नहीं पड़ता है। जो ये सब कुछ करता नहीं है, खाली पाप इकट्ठा करता जाता है, उनको जो है सब भोगना पड़ता है। जैसे किसका कपड़ा है, प्रतिदिन अगर उस मैला हो जाता है, फिर शाम को अगर सफाई कर देता है तो उसका कपड़ा हरदम सफाई साफ ही रहेगा। लेकिन कोई सालों साल तक धोता है नहीं तो मैला उसमें जमा हो जाएगा। तो भगवान का भक्त का कभी विनाश, भगवान गीता में भी कहा मद भक्त न प्रणश्यति। यहां तक तो भगवान गीता में कह दिया, अपिचेत सुदुराचारो भजते मानन्य भाग साधुरेव समन्तव्यम सम्यक वेशित ही सा। मेरा भक्त अगर दुराचारी भी है, पापी है, दुराचारी, उनसे कोई बहुत सारे गलती सब हो जा रहा है, तो भी उनको मेरा भक्त ही समझो, क्योंकि ना वो मेरे धाम जाएगा। पाप जो उनकी हो रहा है मेरे नाम के प्रभाव से, भक्ति के प्रभाव से सब भस्म हो जाएगा। स्पष्ट भगवान ने जो है इसे 9वां अध्याय गीता में कहा, अपिचे सुदुराचारो भजते मानन्य। तो कहने का मतलब ये है, कर्म का फल जो है भक्तों को भोगना नहीं पड़ता है। जो सामान्य जनता है उनके लिए है, जो भक्ति कर रहा है, भजन कर रहा है, उनके लिए ऐसा कुछ कर्म फल नहीं है। जमराज भी उनका हाथ जोड़ता है, प्रणाम करता है। आओ जो व्यक्ति पहले जन्म में प्रायश्चित कर नहीं पाया, इसी जन्म में वो प्रारब्ध किस्मत बन के आ गया, तो वो तो भोगना पड़ेगा। किस्मत जो होता है लिख करके आए, ब्रह्मा जी लिखा है कि तुम ऐसे पाप किया था इसलिए भोगना पड़ेगा, ऐसे लिखा हुआ है। लेकिन वो सामान्य जनता का ही भी नहीं कटेगा। लेकिन अगर कोई ज्यादा भक्ति करे, हरिनाम इतना जपे, तो किस्मत भी बदल जाता है। तुलसीदास जी ने लिखा, मंत्र महामणि विषय ब्याल के मेटत कठिन को अंक भाल के। भगवान के नाम में इतना शक्ति है, भक्ति में इतना शक्ति है, कपाल में जो ब्रह्मा जी ने लिख दिया वो भी मेटत कठिन को अंक भाल के, कपाल का लेख ही मिट जाएगा। ये प्रमाण है। जो आप शंकर जी के सामने नंदी देखते हैं, वो मात्र 20 साल उम्र मरने वाले थे, पिपलाद मुनि के पुत्र थे वो। जब उनके पिताजी को ये मालूम पड़ा, तुरंत जो उन्होंने जो है भगवत नाम जप करना चालू कर दिया। जमराज आया मारने के लिए, लेकिन जब हरिनाम प्रभाव से वो मार नहीं पाया, प्रणाम कर गया। और उसको जो है अजर अमर सब देने के लिए हो गया। शंकर जी ने उसको अजर अमर बना दिया, अपना गण बना लिया। मार्कंड ऋषि मात्र 6 महीना में मरने वाले थे। जब उनके पिताजी को मालूम पड़ा मृकंड ऋषि को, तो उसने जो है हरिनाम जप करना चालू कर दिया, संत साधुओं से आशीर्वाद लेना चालू कर दिया। आज वो अजर है, अमर है। तो जो 6 महीना में 20 साल उम्र में मरने वाले थे, वो लोग भी भगवत नाम जप करके अजर अमर हो गए। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा, मंत्र महामणि विषय ब्याल के मेटत कठिन को अंक भाल के। कपाल का लेख को भी मिटा देता है हरिनाम। इसलिए जो हरिनाम जप करता है, भगवान का ध्यान करता है, भक्ति करता है, तीर्थ करता है, धाम करता है, उनके लिए जो है ये कर्म फल कुछ नहीं काम करता है। वो सामान्य जनता जो कुछ नहीं करते हैं, उनके लिए है ये सब भोगना के लिए कहा गया है। जय श्री राम।